बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी हुम्मिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरबि वल अजम हबीबिना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुकस्सिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम व मनाकिबिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। ख़ानदान इस्मत व तहारत पे बवाज़े बुलंद सलावत। बारे दीगर अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाइए सलावत। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीने ग्रामीय कद्र, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए और गुमराही के घटाटोप अंधेरों से बचने के लिए 14 सितारों की रोशनी अता की है। सलामत रहिए, अल्लाह इन उठते हुए हाथों पर रहम फरमाए और तमाम दरूदो सलाम उस अज़ीम खानवादे पर कि जिनके दर पे वहशी भी आया तो इंसान बन गया, इंसान आया तो मुसलमान बन गया, मुसलमान आया तो साहिबे ईमान बन गया, साहिबे ईमान आया तो सलेमान बन गया। जिनके दर पे बेज़र आया तो अबू ज़र बन गया, जिनके दर पे बेदाद आया तो मिकदाद बन गया, जिनके दर पे मजबूर आया तो मुख्तार बन गया। तमाम दरूद तमाम सलाम उस खानवादे पर कि जिनके दर पे गुनाहगार भी आए तो हुर बन कर गए हैं। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं सामीन ग्रामी कद। इन जहानतों को मेरा सलाम है, इन समातों को मेरा सलाम है जो परचमे अब्बास के साए तले परवान चढ़ी हैं। सूरह रात की तिलावत का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ए हबीब, ये जो काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, आप ना घबराइए। ये कहते हैं तो कहते रहें, रिसालत इन्होंने थोड़ी आपको दी है।
ये ओहदा तो मैंने अता किया है। आपने एक काम करना है, जो आपकी रिसालत पे एतराज़ करें, आपकी रिसालत का इनकार करें, कुल कह दीजिए कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, मुझे तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए, मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह काफ़ी है। क्या अल्लाह काफ़ी है? आयत यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आयत का अगला हिस्सा है, वमन इंदहु इल्मुल किताब, अल्लाह भी काफ़ी है और वो भी काफ़ी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। सलामत रहिए। या अली या अली या अली या अली, सलामत रहिए। अल्लाह इन उठते हुए हाथों पे रहम फरमाए। अच्छा, आपने लुत्फ़ देखा, मिजाज देखा आयत का। आपके लिए अल्लाह काफ़ी और वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। रिसालत के गवाह हैं दो, पहले का नाम ले लिया, दूसरे का नाम ही नहीं लिया। मेरा अल्लाह मसला ही हल हो जाता अगर आप नाम ले लेते। क्या फरमाया? जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। और ये भी खुदा की मसलहत समझिए या हिकमत समझिए, उसने पूरे कुरान में जहाँ भी अली वली के फ़ज़ाइल पढ़े, फ़ज़ाइल पढ़े, नाम कहीं भी नहीं लिया। अगर आपका दिल हो तो मैं कुरान से वो फ़ज़ाइल सुनाऊं बग़ैर नाम लिए। अल्लाह ने फरमाया वमन इंदहु इल्मुल किताब, रिसालत का वो गवाह है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। बताया नहीं कि वो गवाह कौन है, वो आलिम किताब खुदा कौन है। एक मकाम पे फरमाया वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह के बंदों में कुछ ऐसे हैं जो अपने नफ्स को बेच के उसकी मर्जियाँ ख़रीद लेते हैं। बताया नहीं कि वो कौन है। एक मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। बताया नहीं कि ये सच्चे कौन हैं। एक मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और अल्लाह तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। बताया नहीं कि अब्द को माबूद से मिलाने वाला वो वसीला कौन है। एक मकाम पे फरमाए वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, अल्लाह के बंदों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को, मिस्कीनों को, असीरों को खाना खिलाते हैं। बताया नहीं कि वो करीम इब्ने करीम कौन है। बताया नहीं वो सखी इब्ने सखी कौन है। आखिरी बंदे तक तवज्जो। एक मकाम पे फरमाया फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, हबीब अपने बेटे लाओ, अपनी औरतें लाओ, अपने जैसे लाओ। बताया नहीं आयत में कि वो मोहम्मद जैसा कौन है। एक मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ता है। ए ईमान वालों तुम भी पढ़ा करो। बताया नहीं कि आले नबी में कौन कौन आता है। एक मकाम पे फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन, तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है और वो साहिबान ईमान है जो नमाज भी कायम करते हैं, हालत रुकू में ज़कात भी देते हैं। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह तवज्जो फरमा रहे हैं। अल्लाह ने पहले वली का नाम ले लिया, अल्लाह ने दूसरे वली का नाम ले लिया, मगर तीसरे वली का यहाँ भी नाम नहीं लिया। एक मकाम पे फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। बताया नहीं कि ये अहले बैत में कौन कौन आता है। वो अलग बात, जब हमने तफासीर को उठाया, हमने तारीख़ को उठाया, जिस आयत को भी उठाएं हर पर्दा आयत में अली नजर आ गया।
हिजरत की रात नबी के बिस्तर पे सो के अल्लाह की मर्जियों को ख़रीदने वाला भी अली नज़र आया। हालत रुकू में ज़कात देने वाला भी अली नज़र आया। यतीमों मिस्कीनों असीरों को खाने खिलाने वाला भी अली नज़र आया। मैदान मुबाहला में नबी के पीछे नबी जैसा बन के चलने वाला भी हमें अली नजर आया है। कहां कहां से अली तलाश करें भाई, जिस पे दरूद व सलाम पढ़ा जाए वो भी अली नजर आया। हाँ, ततहीर की चादर के नीचे भी अहले बैत में अली नजर आया। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब ज़लज़ला आया तो एक इंसान ने ज़मीन पे हाथ रख के कहा, रुक जा, तुझे क्या हो गया है। मगर यहाँ बताया नहीं वक़ालल इंसानों में इंसान कौन सा इंसान है। हर आयत में अली 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 अली। तो मुझे कहने दीजिए, मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोशे पैगंबर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली। हर जा अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाए। बात पहुंच रही है आप तक? तो ग्रामीय कदर खुदा आपको सलामत रखे। इन समातों को मेरा सलाम है, सलामत रहिए, परवरदिगार आपसे राज़ी हो जाए। वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अच्छा, कितने गवाह हैं? दो। इस आयत में रिसालत के कितने गवाह? दो। एक है अल्लाह, एक है अली। अच्छा, पहले तर्जुमा क्या है? कुल कफ़ा, कह दीजिए मेरे लिए काफ़ी है। मुझे पहले समझाना पड़ेगा कि ये काफ़ी क्या होता है। काफ़ी समझ में आ गया तो आगे आयत पूरी समझ में आ जाएगी। मसलन मैं बानियान के यहाँ आ गया, इंतज़ामिया बैठी हुई थी और फ़ैसला कर रही थी कि कल अज़ादारी का जुलूस बरामद होगा, तो माशाल्लाह अज़ादारों की तादाद काफ़ी होगी। तो हम यूँ करते हैं कि 50 देगों का अरेंज कर लेते हैं। कितनी देगों का? 50 देगों का। मैं करीब ही बैठा हुआ था तो मैंने मशवरे के तौर पे अर्ज़ किया कि यूँ करें कि 55 कर लें। उन्होंने कहा नहीं, 55 की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा 45 कर लें। उन्होंने कहा 45 पे गुजारा नहीं होगा, 50 काफ़ी हैं। 55 कहा तो आप फरमाने लगे ज़रूरत नहीं, 45 कहा तो आपने फरमाने लगे कि गुजारा नहीं होगा, 50 काफ़ी हैं। पता चला काफ़ी वो होता है ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, कम पे गुजारा नहीं। मुस्तफ़ा तेरे लिए 2 काफ़ी हैं, एक अल्लाह एक अली। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुंच गई? अच्छा, अल्लाह है गवाह रिसालत पैगंबर। आप में से किसी ने अल्लाह को देखा कि जो रिसालत की गवाही देता हो? किसी ने अल्लाह को बोलते हुए देखा हो, या किसी ने अल्लाह को वहाँ से यहाँ आता हुआ देखा हो? किसी ने भी नहीं देखा। अल्लाह तो फरमा रहा है मैं तुम्हारी रिसालत की गवाही दूंगा। मेरा अल्लाह, हमने तुझे देखा नहीं कि तू वहाँ से यहाँ आया हो। बैद नहीं कि जवाब यही मिले, जो आने जाने वाला हो वो अल्लाह नहीं होता। जो यहाँ से वहाँ जाए या वहाँ से यहाँ आए, ज़मीन से आसमान पे जाए, आसमान से ज़मीन पे आए, वो तशय्यो के अकीदे के मुताबिक अल्लाह नहीं होता। इसका क्या मतलब? जो यहाँ से वहाँ जा रहा है तो यहाँ नहीं है,
जो वहाँ से यहाँ आ रहा है तो वहाँ नहीं है। इसे तशय्यो में अकीदा तौहीद नहीं कहते, बल्कि जो अली के दर से हमें अकीदा मिला है वो ये है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह जो अपनी कुदरत कामिला से मौजूद हो उसे अल्लाह कहते हैं, उसे अल्लाह कहते हैं। तो सवाल तो वहीं पे रुक गया। मेरा अल्लाह ठीक है, तू हर जगह पे मौजूद है, मगर हमने तो तुझे देखा ही नहीं कि तू बोल रहा हो और रसूल की रिसालत की गवाही दे रहा हो। तूने तो कुरान में बरमला फरमाया कि कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह के तौर पे अल्लाह काफ़ी है। आवाज़ आएगी, मैं डायरेक्ट बंदों से कलाम नहीं करता, बल्कि मेरी एक किताब है, जो कुछ उसमें है समझो वो मेरा कलाम है, वो बंदों का कलाम। मुझे मासूम की एक हदीस याद आ गई। मौला फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो नमाज पढ़ता हूँ, जब चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो कुरान पढ़ता हूँ। क्या बात है। अच्छा, खुदा क्या फरमा रहा है, ये किताब है जो मेरी तरफ से है, ये बोल के कहेगी कि मोहम्मद मेरा रसूल है। अच्छा, अगर आपका दिल हो तो हम कुरान से कुरान की गवाही दिखाएं। वो मुनकरीन जो नबी की नबूवत पे एतराज़ कर रहे थे, रिसालत पे एतराज़ कर रहे थे, और कुरान बोल बोल के बता रहा था कि ये रसूल है। हकीकत में ये कुरान नहीं, ये खुदा बता रहा है कि ये रसूल है। दिल हो तो मैं वो आयात पढ़ूं, मुनकरीन की तरफ से एतराज़ भी पढ़ूंगा, कुरान की तरफ से जवाब भी पढ़ूंगा। मुनकरीन ने कहा, इन्नका लमजनून, तू तो मजनून है। कुरान ने फ़ौरन कहा, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तू मजनून नहीं है। मुनकरीन ने कहा, लस्ता मुरसला, तू रसूल नहीं है। कुरान फ़ौरन बोल के कह उठा, इन्नका लमिनल मुरसलीन, तू तो रसूलों में से है। मुनकरीन ने क्या कहा, ले शायरिन मजनून, ये तो शायर है, दीवाना है। सूरह यासीन में कुरान ने फ़ौरन कह दिया, मा अल्लमनाहु शेरा व मा यंबगी लह, हमने तुझे शेर तो नहीं सिखाए। मुनकरीन ने एतराज़ करते हुए कहा, कालू माल हाज़ा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है, बाज़ारों में भी चलता है। फ़ौरन कुरान पुकारा और कह उठा, मा अरसलना कबला का मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून ताम व यमशून फिल अस्वाक। ए हबीब, जो आपसे पहले रसूल आए हैं ना, वो भी खाना खाते थे, वो भी बाज़ारों में चलते थे। मुनकरीन एतराज़ करते रहे, कुरान जवाब देता रहा। आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहता हूँ। अब एक एतराज़ से मुनकर भी पढ़ूँगा, जवाब कुरान भी पढ़ूँगा। जब मुनकरीन ने रिसालत पे एतराज़ करते हुए कहा, तुम्हारे 2 बेटे थे, अल्लाह ने ले लिए, तुम्हारी नस्ल नहीं चलेगी, जब नस्ल नहीं चलेगी तो मिशन नहीं चलेगा, बे औलाद हो, अबतर हो, दुश्मन ने अबतरी का ताना दिया। कुरान फौरन बोल उठा, इन्ना आतईना कल कौसर, ये ताना देते हैं तो देते रहे, हबीब तू फिक्र न करना, हमने तुझे फातिमा अता की है, हमने तुझे फातिमा अता की है। अल्लाह या अली मुश्किल कुशा। लुत्फ़ आया कुरान सुनने का। अच्छा मैं बताऊं, ये जो सूरह कौसर है ना, कद में छोटी है मगर कुरान की सबसे बड़ी मुहाफिज है। ये किसने कह दिया कि सूरह बकरा बड़ी है कद में, तो वह सूरह कौसर से बड़ी हो गई। कद तो बड़े होने का मयार नहीं ना होता, जो छोटी सूरत है मुमकिन है ये अज़मत में उससे भी बड़ी हो। अच्छा अगर आपका दिल हो तो मैं बताऊं कि इस सूरत ने कहाँ कहाँ हिफाजत की रिसालत की। अरब
कौम अपनी फसाहत और बलागत पे बड़ा नाज करती थी, इसलिए उन्हें अहले ज़बान कहा जाता है। और जो अरब नहीं होते थे उन्हें वो अहले ज़बान समझते ही नहीं थे, अजमी कहा जाता था उन्हें। अरब ज़बान के हवाले से, फसाहत और बलागत के हवाले से किसी को अपने बराबर नहीं समझते थे। अगर आप आज भी उठाइए तारीख़ उनकी और उनके पुराने शोहरा की शायरी उठाइए तो आपको पता चल जाएगा। उस दौर में यही रिवाज था। उन्होंने यूँ किया कि जो भी उस दौर के बड़े बड़े शोहरा इकराम होते थे जो कलाम लिखा करते थे, वो मुकाबला किया करते थे अपने कलाम का आपस में। फिर जो बड़ा शायर होता था वो और उस जैसे जितने भी शोहरा होते थे वो अपना अपना कलाम खाना काबा की दीवार पे लटकाया करते थे। फिर जिसका कलाम सबसे भारी होता फसाहत और बलागत के एतवार से, उसका कलाम लटका रहता, बाकी सबके कलाम उतार दिए जाते। अब इन्होंने मेरे नबी को ताना दिया कि जो कुरान तू हमें सुनाता है ये तो शायरी है, ये तो तेरा अपना कलाम है। मेरे नबी ने अल्लाह से राब्ता किया, मेरा अल्लाह अब क्या करूं? फरमाया ऐसा करो कि सूरह कौसर की तीनों आयतें दीवार काबा पे लटकाओ, पता चल जाएगा। और इनसे कह दो अगर ये शायरी है तो 3 मिसरे हमने बनाए, चौथा मिसरा बना के लाओ। तारीख ने लिखा बहुत बड़ा शायर था जिसका नाम उमरुल कैस था, इसकी ही शायरी लटकी रहती थी, इसके कलाम के बराबर किसी का कलाम नहीं होता था। इंतहाई फसाहत और बलागत पे मुश्तमिल इसका कलाम। इसने जब सूरह कौसर को देखा तो इसने सोचा कि ये जो 3 मिसरे हैं, उसके नज़दीक को मिसरे थे, उसने कहा कि इन तीनों मिसरों में मैं कोई ना कोई नक्स निकाल लूँगा। उसने देखा अगर यहाँ जुमला खबरिया हो तो जुमला इंशाइया नहीं होगा, जुमला इंशाइया हो तो जुमला खबरिया नहीं होगा। जब उसने गौर से देखा तो इन तीनों में जुमला खबरिया भी था, जुमला इंशाइया भी था। फिर इसने सोचा कोई तो ऐब निकालूं। फिर इसने सोचा कि हर जुमले के का इख्तिताम कहाँ होता है। कल कौसर, वन हर, अबतर, तीनों रे पे ख़त्म थे। इसने कहा ऐब निकालूं तो कहाँ से निकालूं। अब रे हुरूफ तहजी में 10वें नंबर पे, वो महीना जो था उसकी भी तारीख थी 10। उसने कहा अब मैं चौथा मिसरा बनाऊं तो कहाँ से बनाऊं। सारी रात सोचता रहा, सारा दिन सोचता रहा, कलम उठाया, आखिरकार लिखने पे मजबूर हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता, ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। 3 आयतें दुश्मन के मुंह पे तमाचा थी जो कुरान पे बोहतान लगा रहे थे, जो कुरान यानी कलाम खुदा के कलाम खुदा होने पे एतराज़ कर रहे थे, जो मुस्तफ़ा पे नाजिल होने वाले कलाम पे एतराज़ कर रहे थे। जब सूरह कौसर मुहाफ़िज़े रिसालत बन सकती है तो जो तफसीरे कौसर है, जो मिस्दाक़े कौसर है, ए हबीब हमने तुझे फ़ातिमा अता की है। दुश्मन अबतर कहता है तो कहता रहे, तेरा दुश्मन अबतर है, हबीब तू अबतर नहीं है। ज़माने की नस्लें बेटों से चलती है, तेरी नस्ल बेटी से चलाऊंगा। आज देखिए कोई हो या ना हो, कुर्राए अर्ज़ पे जिस कोने में भी चले जाएं, कहीं से आवाज़ आएगी मैं फ़ातिमी सैयद हूँ, मैं काज़मी सैयद हूँ, मैं रिज़वी सैयद हूँ, मैं नकवी सैयद हूँ, मैं बुखारी सैयद हूँ, मैं बाकरी सैयद हूँ, मैं आबदी सैयद हूँ, मैं हस्ती सैयद हूँ। तो पता चला पूरी दुनिया में किसी की औलाद हो या ना हो, औलादे ज़हरा कल भी जिंदाबाद थी, अब भी जिंदाबाद, अब भी जिंदाबाद। खानदान सैयदा पे बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले।
बात उतर रही है ज़ाने आलिया में। क्या फरमाया? देखिए हबीब, ये जो आपको ताना देते हैं कि आपका कोई बेटा नहीं, आपकी कोई नस्ल नहीं, हम ज़मानत देते हैं आपकी नस्ल भी रहेगी। अच्छा, ये कुरान मजीद मौजज़ाना किताब है ना, मौजज़ा है, रसूल खुदा का अल्लाह की तरफ से अता शुदा है। कुरान मजीद के बारे में कुरान ख़ुद ही फरमाता है, मेरा अल्लाह बता ये कुरान तूने कब नाजिल किया? दिन में नाजिल किया, रात में नाजिल किया, दोपहर में नाजिल किया, सपहर में नाजिल किया? सूरह दखान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस किताब को मुबारक रात में नाजिल किया। अच्छा, वो कौन सा महीना था? शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, माह रमज़ान के जिसमें हमने इस किताब को नाजिल किया। अच्छा, मुबारक रात में जो नाजिल किया, तो मेरा अल्लाह बता तो सही वो मुबारक रात कौन सी थी? तो सूरह कद्र में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। अच्छा खुदाया बता दो सही, ये कुरान जो तूने शब कद्र में उतारा, माह रमज़ान में उतारा, किसके ज़रिए उतारा? फिर कुरान बोल उठा नाज़ल बिही रूहुल अमीन, इसे हमने रूहुल अमीन यानी जिब्राइल के ज़रिए उतारा। अच्छा, मेरा अल्लाह जिब्रील के ज़रिए उतारा, बता तो सही क्या नबी के दिल पे उतारा, नबी के हाथों पे उतारा, नबी की आँखों पे उतारा, नबी के चेहरे पे उतारा, नबी की ज़बान पे उतारा, नबी के कानों पे उतारा? फ़ौरन किताब बोल उठी नाज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हबीब हमने जिब्रील के ज़रिए ये कुरान तेरे दिल पे उतारा। कुरान किस पे उतरा? क़ल्बे मुस्तफ़ा पे, क़ल्बे मुस्तफ़ा पे। एक मकाम पे फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। क्या कहने क़ल्बे मुस्तफ़ा के कि जिस कुरान को पहाड़ ना उठा सके उसे क़ल्बे मोहम्मद ने उठा लिया, उसे क़ल्बे मुस्तफ़ा ने उठा लिया। उसे क़ल्बे मुस्तफ़ा ने उठा लिया। अच्छा सामीन ग्रामी कद्र, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये कुरान जो नबी के क़ल्ब पे नाजिल हुआ, देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं, जिस जगह कोई चीज़ आ जाए उस जगह को कहते हैं ज़र्फ़, जो चीज़ आए उसे कहते हैं मज़रूफ़। एक होता है ज़र्फ़, एक होता है मज़रूफ़। मसलन ये है गिलास और इसके अंदर है पानी, गिलास है ज़र्फ़, पानी है मज़रूफ़। अगर हो पानी पाक और ये ज़र्फ़ हो नजीस तो क्या पानी पाक रहेगा? नहीं। अब जागिए, क़ल्बे मुस्तफ़ा है ज़र्फ़, जो कुरान उतरा वो है मज़रूफ़। तो क्या कुरान पाक है? कुरान सच्चा है? कुरान नूर मुबीन है? कुरान किताब मुबीन है? कुरान बेमिसाल है? कुरान क़यामत तक के लिए ज़िंदा है? कुरान लाज़वाल है? कुरान बेऐब है? कुरान हर ख़ता से पाक है? ये है दिल मुस्तफ़ा। अगर कुरान सच्चा तो इसका मतलब ये भी सच्चा, अगर कुरान पाक तो इसका मतलब ये भी पाक, अगर कुरान बेखता तो इसका मतलब ये भी बेखता, कुरान बेमिसाल, दिल मुस्तफ़ा भी बेमिसाल। कुरान क़यामत तक के लिए मौजज़ा, क़ल्बे मुस्तफ़ा भी मौजज़ा। अब जागिए, क़ल्बे मुस्तफ़ा सच्चा, क़ल्बे मुस्तफ़ा बेमिसाल, क़ल्बे मुस्तफ़ा क़यामत तक के लिए ज़िंदा, क़ल्बे मुस्तफ़ा हर ख़ता से पाक। मैदान मुबाहला का था, बतूल रसूल के साथ घर से निकली,
हमारे भाइयों की किताबों में ये रिवायत मौजूद है, नबी ने अपनी बेटी का बाजू पकड़ा और फरमाया अय्युहन्नास मन आरफहा फ़क़द आरफहा, जो इसको जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता आओ मैं बताऊं ये कौन है। हाउ से ही फातिमा तो बिन्त मोहम्मद, हाउ से ही सैयदतुन निसाइल आलमीन, हाउ से ही कल्बी, ये मेरा दिल है। अब पता चला कल्बे मुस्तफ़ा सच्चा, कल्बे मुस्तफ़ा सिद्दीक, कल्बे मुस्तफ़ा हर खता से पाक, सैयदा सिद्दीका, सिद्दीका। अगर कल्बे मुस्तफ़ा हर खता से पाक तो मेरी शहजादी का किरदार भी हर खता से पाक। अगर कल्बे मुस्तफ़ा बेमिसाल तो मेरी आकाज़ादी भी बेमिसाल। अगर कल्बे मुस्तफ़ा क़यामत तक के लिए मौजज़ा तो मेरी शहजादी भी क़यामत तक के लिए मौजज़ा। अब कोई अगर सैयदा को खताकार कहेगा तो ये दर हकीकत सैयदा को खता पे नहीं कह रहा, कल्बे मुस्तफ़ा को कह रहा है। जो कल्बे मुस्तफ़ा को कहे दर हकीकत वो कुरान को कह रहा है, जो कुरान को कहे दर हकीकत वो रहमान के अदल में शक कर रहा है। सलावत। बात पहुंच रही है पीछे वाले हजरात तक, बात पहुंच रही है ना स्वामी नगर में। सैयदा हर खता से पाक है। अच्छा, आप कोई ये गलत नतीजा ना ले जाए कि शियों के नज़दीक कुरान मजीद सैयदा पे नाजिल हुआ। नहीं, कुरान उस कल्ब पे ही उतरा जो नबी के सीने में है, लेकिन सैयदा को नबी ने अपना कल्ब कहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, नतीजा गलत ना लीजिएगा। कुरान बतूल पे नाजिल नहीं हुआ। अब जो नबी ने अपनी बेटी को अपना दिल कहा तो इसका मतलब अगर तशबीह दी है तो कोई तो वजह तशबीह होगी। अगर आप कहें कि मेरा बेटा तो चांद है, वजह तशबीह क्या है? खूबसूरती। जो आपने तशबीह दी बेटे को चांद से तो वजह तशबीह क्या है? खूबसूरती। अब जो आपने कहा, जो सैयदा के बारे में, बतूल के बारे में रसूल ने फरमाया फातिमा मेरा दिल है, इसमें वजह तशबीह ये नहीं कि कुरान बतूल पे नाजिल हुआ, बल्कि वजह तशबीह है जितना सच्चा ये दिल है उतनी ही सच्ची सैयदा है। आप कहें मौलाना इसमें कौन सी कोई बड़ी बात आ गई? बाप है, बाप तो बेटी के बारे में कह देते हैं मेरी बेटी मेरा दिल है, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरी बेटी मेरे जिगर का मेवा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर रसूल ने भी फरमा दिया तो बड़ी बात ही क्या। और भाई जब आप अपनी बेटी के बारे में कहें कि मेरी बेटी मेरा दिल है, मेरी जान है, आपका कहना और है। थक गए आप, थक गए आप, थक गए। मुस्तफ़ा का कहना और है, क्योंकि आप कहेंगे अपनी मर्जी से, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो तो वही बोलता है जो वही बोलती है, वही बोलती है। सलावत। बात पहुंच रही है ना आप तक? अच्छा, सैयदा की ज़ात वो अजीम ज़ात है कि अगर आज कुरान भी ज़िंदा है तो कोई तो ऐसा खून सैयदा है जो ज़िंदा है, जो कल्बे मुस्तफ़ा की दलील है। अगर कुरान ज़िंदा है तो वारिस कुरान भी आज ज़िंदा है। और इंशाअल्लाह मैं कल की मजलिस में बयान करूँगा कि वमन इंदहु इल्मुल किताब ने गवाही कैसे दी थी।
आज तो हमने खुदा की गवाही बयान की ना, रसूल की गवाही बज़ुबान कुरान। दो चीज़ें नबी छोड़ के गए, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाही व इतराती अहल बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक है कुरान, एक है अहले बैत। आयत को देखिए, रसूल आपकी रिसालत के दो गवाह, अल्लाह और अली, और अल्लाह की जगह हमने बताया कि वो है कुरान, यानी कुरान और अली। नबी क्या छोड़ के गए? कुरान और अली। नहीं, आप नहीं पहुँचे, आप नहीं पहुँचे। जो अल्लाह ने गवाह बनाए वो भी कुरान और अली, नबी जो छोड़ के गए वो भी कुरान और अली। अगर इन दोनों का दामन पकड़े रखोगे, इन दोनों का दामन थामे रखोगे तो कामयाब रहोगे। अगर दोनों में से एक को भी छोड़ दिया गुमराह हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज इन दोनों को थामने में है। कुरान से आपकी दिल लगी होनी चाहिए और अहले बैत से भी दिल लगी होनी चाहिए। अगर एक कौम एक ले ले दूसरी को छोड़ दे, कामयाब होगी? सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दीगर दरूद पढ़िए मोहम्मद। बात पहुंच रही है ना सामने मोहतरम? अगर दोनों में से एक ले लें और एक छोड़ दें, कामयाब हो पाएंगे? कुरान ले लें, अहले बैत छोड़ दें, कामयाब नहीं हो पाएंगे। अहले बैत का दामन पकड़ लें, कुरान छोड़ दें, नहीं हो पाएंगे। कुरान है खामोश, इनके बोलते किरदार को अहले बैत कहा जाता है। कुरान एक फूल है, अली इसकी खुशबू है। कुरान सामित है, अली नातिक है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकिये कौसर है। कुरान हुदल लिल मुत्तकीन, अली इमामुल मुत्तकीन। कुरान किताबे मुबीन, अली किताबे अर्शियो फर्शी, अली इमाम अर्शियो फर्शी। कुरान में सूरह आले इमरान, अली फर्जंदे हज़रत इमरान। कुरान में सूरह यासीन, अली आले यासीन। कुरान में सूरह मुहम्मद, अली दामाद मुहम्मद। कुरान में सूरह नूर, अली मुहम्मद का नूर। कुरान में सूरह इब्राहीम, अली औलाद इब्राहीम, अली औले इब्राहीम। कुरान में सूरह यूसुफ, अली फ़ख्र यूसुफ। कुरान 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 किताब मुबीन, अली इमाम मुबीन। कुरान किताब अर्शियो फर्शी, अली इमाम अर्शियो फर्शी। कुरान नूरुल्लाह, अली वजहुल्लाह। कुरान जीनत मिंबर, अली वारिस मिंबर। कुरान की तरफ देखना भी इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत। कुरान की तिलावत भी इबादत, जिक्र अली भी इबादत। ये है कुरान और अली का रिश्ता। एक जगह फूल तो हो मगर खुशबू ना हो, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। सर कटवा दिया, मैं बोल रहा हूं, आवाज फेफड़ों से निकल रही है, फेफड़े सीने में हैं। सीना करबला में था, कटा हुआ सर नौ के नेज़ा पे था। सर कट गया, धर कट गया, मगर कटे हुए सर से तिलावत कुरान करके अहले बैत ने बता दिया, हमसे हमारे जिस्म को जुदा कर सकते हो, कुरान जुदा नहीं कर सकते। कुरान जुदा नहीं कर सकते। कुरान और अहले बैत का रिश्ता बहुत करीबी रिश्ता है। ज़्यादा वक्त ना ले जाऊं, लेकिन एक बात याद रखिएगा,
सूरह फुरकान में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान सजेगा, रसूल बारगाह खुदाबंदी में एक इस्तिग़ासा बुलंद करेंगे, एक शिकायत करेंगे, ऐ मेरा अल्लाह मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया था। अब मुझे बताइए, आप सबके घर में कुरान मजीद है? बिल्कुल है। अच्छा, कोई मुझे उम्मत नबी में उम्मत मोहम्मद में से कोई ऐसा उम्मती नज़र नहीं आता कि जिसके घर में कुरान ना हो। हर घर में कलाम खुदा मौजूद है। अब ये है कुरान जो फरमा रहा है, रिवायत भी नहीं आयत है, कि अल्लाह फरमा रहा है कि नबी फरमाएंगे कि मेरा अल्लाह मेरी उम्मत ने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया, मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया। याद रखिए, जितना हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है इतनी कुरान से भी है। परेशान हो गए? यकीनन लोग फरमा रहे हैं कि जी है। जितना ज़िक्र हम अहले बैत का करते हैं, कुरान को कितनी मर्तबा दिन में हमने पढ़ा। एक जगह में मजलिस पढ़ रहा था तो एक साहिब आगे से कहने लगे, जी माह रमज़ान में पढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अली अली भी बस माह रमज़ान में करते हो? अगर 12 महीने अली अली तुम्हारी ज़बान पे है तो 12 महीने तिलावत कुरान भी तुम्हारी ज़बान पे होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है कुरान मजीद। अगर आपका दिल हो तो मैं पैगाम दे दूँ, थोड़ा सा परेशान तो नहीं हो गए भाई? मजलिस का हिस्सा तो है ना, इस मजलिस से आके बारगाह में आके हमने यही तो लेके जाना है। कुरान से दोस्ती कीजिए। मुझे माफ़ कीजिएगा कि हमने कुरान मजीद को चंद ज़रूरतों के लिए रख दिया। उनमें से एक क्या, घर का कोई फ़र्द दुनिया से चला गया तो हमने कुरान मजीद अब निकाला, जी पढ़िए ये साले सवाब के लिए। ठीक है, पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा, मरहूम को सवाब पहुँचेगा, लेकिन एक जुमला जहन में रखिए, कुरान मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आया, जिंदों की हिदायत के लिए आया है। बेटी की शादी हो रही है, बाप के घर से जा रही है, बाप आया जल्दी जल्दी कुरान मजीद लेके बेटी के सर पे रख दिया ताकि कुरान के साए में घर से चले। आगे जब अपने ससुराल के घर में गई, वहाँ सास साहिबा भी आ गई और उन्होंने भी कुरान सर पे रखा ताकि दाखिल हो तो कुरान मजीद के साए में दाखिल हो। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, बेटी ने पीछे वालिद को कॉल कर दी, अब्बा मेरा दिल नहीं लगता यहाँ, अब्बा मैं यहाँ राज़ी नहीं, मैं तो आपके घर में ही अच्छी थी, मुझे यहाँ कहाँ भेज दिया। अच्छा, कुरान के साए में आपने क्यों भेजा था? ताकि सुकून में रहे। कुरान के साए में क्यों भेजा था? ताकि इसे तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। कुरान के साए में क्यों भेजा था? ताकि इसका घर जन्नत बन जाए। वो तो परेशान बैठी है। बात पहुँच रही है मेरी या नहीं पहुँच रही? तो वो क्यों परेशान? भाई बेटी को कुरान के साए में भेजने का तब फ़ायदा होगा जब बाप के घर में भी कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारती होगी। सिर्फ साए के लिए कुरान काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे पढ़ के उससे हिदायत लेना भी ज़रूरी है। कुरान और अहले बैत का दामन थामिए, यहाँ भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। इसी कुरान को बचाने के लिए अहले बैत का घराना कुर्बान हो गया। अहले अज़ा, रोने के दिन हैं। बाज़ अरबाब मकातिल ने लिखा, अली की बेटी 2 साल शाम में रही। बाज़ ने लिखा कि नहीं, 1 साल रही। रोने के लिए इतना काफ़ी है, जितनी देर भी रही थी तो अली की बेटी। अजरुकुम अलल्लाह, कोई गम न देखो सिवाय गम आले मोहम्मद के। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है बीबी ने शाम में। चहलुम के दिन हैं,
बहन ने भाई का चेहलुम करने करबला में आना है। अहले अज़ा जब रिहाई का वक्त आया ना, यजीद ने इमाम सज्जाद को दरबार में बुलाया और बुला के कहने लगा, ए सैयद सज्जाद, मैं आपको रिहा करना चाहता हूँ। रिहाई का नाम सुना, तड़पा हुसैन का बेटा। फरमाया, ए यजीद, मैं जवाब नहीं दूंगा, पहले अपनी पुप्पी से पूछूंगा। आलिमा गैर मुअल्लिमा के करीब आए, पुप्पी अम्मा, यजीद हमें रिहा करना चाहता है। अली की बेटी ने रिहाई का जुमला सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, सज्जाद, यजीद से कह दे मेरे 3 मुतालबे हैं, पूरे कर ले, मैं शाम से चली जाऊंगी। मेरा पहला मुतालबा है, हमारा लूटा हुआ सामान वापस किया जाए, मेरे प्यारों के सर मुझे दिए जाएं। मेरा दूसरा मुतालबा है, शाम में एक घर खाली करके दिया जाए जहां मैं जी भर के भाई का मातम कर सकूं। मेरा तीसरा मुतालबा है, कोई राहबर हमारे साथ भेजे जो हमें शाम से मदीना तक छोड़े। जब ये मुतालबे यजीद तक पहुँचे ना, ये कमीना कहता है, ये लईन कहता है, ये मलऊन कहता है, ऐ सैयद सज्जाद, मैं 2 मुतालबे तो पूरे कर दूंगा, एक घर भी खाली कर दूंगा जहां तुम लोग जी भर के मातम करना। मैं शाम से मदीने तक बशीर को भी साथ भेजूंगा, लेकिन पहला मुतालबा कैसे पूरा करूं? कोई लूट के कहीं चला गया, कोई तेरे बाबा की अंगूठी लेके कहीं चला गया, कोई तेरे बाबा का अमामा कहीं ले गया, कोई तेरे बाबा की अबा कहीं ले गया। ये कहता है मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ऐ अहले अज़ा, कीमत का नाम सुना, सज्जाद तड़पे। फरमाया, है या नहीं आता, बता क्या कीमत लगाएगा मेरी पुप्पी की चादर की जो शाम गरीबा में लूटी थी। या ज़हरा, कोई गम न देखो सिवाय गम आले मोहम्मद के। अज़ादारों, बाज़ मकातिल वालों ने लिखा कि बाज़ सामान वापस किए गए। पहला कौन सा सामान था? पहले आए हैं शहीदों के कटे हुए सर। दुआ करो कोई माँ बेटों को इस रंग में न देखे। शाम का जिंदान, अली की बेटियां, पहला सर आया हम शक्ल पैगंबर का। अकबर की माँ आगे बढ़ी, बीबी उम्मे लैला ने जब अपने लाल का सर देखा, मातम करना शुरू किया। कोई बीबी कहती थी वाह अकबरा, कोई कहती थी वाह मोहम्मदा। अज़ादारो, फिर सर आया हसन के यतीम का। अब बीबी उम्मे फरवा आगे बढ़ी, अपने लाल को हाथों पे उठाया, रो के कहने लगी, ए कासिम लाल, मैंने तो तैयार करके भेजा था। ए कासिम, तेरे चेहरे पे कैसे जख्म के निशान। अज़ादारो, सर आते गए, माएँ आगे बढ़ के सरों का इस्तेकबाल करती रही। मुझे माफ़ करना अहले अज़ा। फिर 2 छोटे छोटे सर आए। अब कोई बीबी आगे नहीं बढ़ी। एक कोने से आवाज आई, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? अली की बेटी ने कहा, अरे मैं जिंदा हूँ, लेकिन क्या करूँ, भाई पे सदका कर दिया। अज़ादारों, फिर सर आया, ज़हरा के लाल का सर आया, सरे हुसैन। जैसे ही शाम के जिंदान में पहुंचा, कोई बीबी कहती थी वाह मोहम्मदा, कोई कहती थी वाह हुसैना, कोई कहती थी वाह मदीना। आखिर में वो सर आया, मैं नाम नहीं लूँगा, इशारा करूँगा, ये वो सर था जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, नौके नेज़ा पे नहीं था, घोड़े की गर्दन में था। जानते हो ये कौन सा सर था? अज़ादारों, 11 मुहर्रम जब सारे सर नौके नेज़ा पे सवार हुए, अब्बास का सर सवार नहीं होता था। किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा, ए बीमार, ए हुसैन के बेटे, तेरे चचा का सर नौके नेज़ा पे क्यों नहीं ठहरता? इमाम ने रोना शुरू किया। फरमाया, जालिमो, वो देखो मेरी पुप्पी का सर नंगा।
आखिरी फ़िक्र आज़ादारो, आखिरी जुमला आज़ादारो, मातम की तैयारी करो, बीबी तुम्हारा पुरसा कबूल करे, इमाम ज़माना तुम्हारा पुरसा कबूल करे। या मौला, अय्याम अज़ा गुज़र रहे हैं, हम जी भर के तेरे जद का गम न मना सके। ओ मौला, हमारा पुरसा कबूल करना। ए अहले अज़ा, पहले तो शहीदों के कटे हुए सर आए, आखिर में एक गठरी लाई गई। इस गठरी में वो चादरें थीं जो कभी शाम गरीबा में लूटी गई, कभी कूफा के बाजार में लूटी गई। अज़ादारो, सरे हुसैन भी पड़ा है, सरे अकबर भी पड़ा है, सरे कासिम भी पड़ा। जब गठरी आई ना चादरों की, अली की बड़ी बेटी आगे बढ़ी, पहली चादर निकाली, बाबी रबाब आपकी चादर आ गई। आखिरी जुमला, दूसरी चादर निकाली, बाबी उम्मे लैला आपकी चादर आ गई, जिनकी छोटी बेटियां हैं माफ करना। आखिर में जो चादर निकाली, ये बड़ी चादर नहीं थी, ये छोटी सी चादर थी। जैसे ही चादर निकाली, हर बीबी जिंदाने शाम में रो के कहती थी, मासूमा, ए हुसैन की यतीमा, तेरा पर्दा आ गया, तेरी चादर आ गई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातमे हुसैन।